एक गांव में कालू कौआ अपनी पत्नी रानी चिड़िया के साथ रहता था। कालू कौआ के दो बच्चे थे, जिनमें से मोलू बड़ा था और भोलू छोटा था। कालू कौआ का एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह टमाटर मूली की खेती करता था। एक दिन कालू की पत्नी रानी चिड़िया कालू से बोलती है, ए जी सुनते हो, इन सब्जियों से हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। आप इन खेतों में बैगन भी लगा दीजिए, जिससे कि हमारी अच्छी कमाई होगी। इस पर कालू कौआ अपनी पत्नी रानी चिड़िया से बोलता है, अरे भाग्यवान, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुम तो जानती ही हो कि हमारी इस छोटी सी जमीन में जगह की कमी है, तो मैं बैगन कहाँ से लगाऊंगा। रानी चिड़िया बोलती है, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि किसी का खेत उधार ले लेते और खेती के पैसे से उनका पैसा चुका देते। कालू कौआ बोलता है, तुम ये क्या बोल रही हो? आज के समय में कौन हमें उधार खेत देगा? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना। अपनी मम्मी पापा की बातें मोलू और भोलू दोनों ही बड़े ध्यान से सुन रहे थे। एक बार की बात है, जब कालू कौआ का बड़ा बेटा मोलू जंगल में घूम रहा था, तभी वह देखता है कि नीचे एक कबूतर का बच्चा बड़े परेशान लग रहा था। इतना देखकर मोलू कबूतर के बच्चे के पास जाता है और बोलता है, अरे भाई, तुम्हें क्या हो गया और तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं, जो तुम इतनी परेशान लग रहे हो? छोटू कबूतर बोलता है, भाई, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं और मैं जंगल का रास्ता भूल गया हूँ और अब शाम भी होने वाली है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं घर कैसे जाऊँगा। मोलू बोलता है, कोई बात नहीं भाई, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ दूंगा, बस तुम मुझे अपने गांव का नाम बता दो। छोटू कबूतर बोलता है, क्या सच में तुम मुझे मेरे गांव छोड़ दोगे भाई? मोलू बोलता है, हाँ भाई, मैं सच में तुम्हारे घर तुमको छोड़ दूंगा। उसके बाद छोटू कबूतर मोलू को अपने घर का पता बता देता है, जिसकी सहायता से मोलू छोटू कबूतर को उसके घर ले जाता है। घर पहुंचकर मोलू बोलता है, भाई, ये लो तुम्हारा घर आ गया, अब यहाँ तुम आराम से रहना। छोटू कबूतर बोलता है, धन्यवाद भाई, तुम्हारी वजह से आज मैं अपने घर आ गया। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतना कहने के बाद छोटू कबूतर एक पोटली निकालता है और वह मोलू को देते हुए बोलता है कि ये लो भाई, ये जादुई कटहल के बीज हैं। इसे तुम अपने घर के आंगन में लगा देना और रात भर में ही इस पेड़ पर कटहल आ जाएंगे। मोलू बोलता है, क्या इस बीज से सच में रात भर में ही कटहल आ जाएंगे? छोटू कबूतर बोलता है, हाँ भाई, ये सच में जादुई कटहल के बीज हैं और इससे रात में ही कटहल आ जाएंगे। पर ध्यान रहे, इसे रात में ही लगाना और इसे लगाते वक्त तुम्हें कोई देखे ना, नहीं तो इस कटहल का जादू चला जाएगा। मोलू बोलता है, ठीक है भाई, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा और मैं यहाँ से चलता हूँ। यह कहकर मोलू वहां से अपने घर की ओर जाने लगता है। घर पहुंचते ही वह रात होने का इंतजार करने लगता है। रात होते ही वह अपने घर के आंगन में जाता है और इधर उधर देखने के बाद वह अपने आंगन में कटहल के बीज लगा देता है। फिर मोलू वहां से अपने घर के अंदर चला जाता है। फिर जब सुबह हुई तो कालू कौआ सबसे पहले अपने घर से बाहर निकलता है और अपने आंगन में कटहल का पेड़ देखकर दंग रह जाता है और बोलता है, कहाँ गए सब लोग? जल्दी से बाहर आओ और ये देखो, ये क्या है? इस पर घर के सभी लोग बाहर आते हैं
और रानी चिड़िया बोलती है, क्या हुआ जी, आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या हो गया है तुम्हें? कालू कौआ बोलता है, अरे भाग्यवान, ये देखो ये क्या है। आज से पहले तो मैंने आंगन में कटहल के पेड़ नहीं देखे थे, फिर एक ही रात में कटहल का पेड़ कहाँ से आ गया, और वो भी इस पर कटहल के फल भी आ चुके हैं। रानी चिड़िया फिर से बोलती है, हाँ जी, ये तो आप सही बोल रहे हैं। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। इस पर मोलू बोलता है, पापा, ये पेड़ मैंने ही लगाया है और ये जादुई कटहल का पेड़ है जो मुझे छोटू कबूतर ने दिया था। इस तरह से मोलू अपने पिता कालू कौआ को कटहल के बीज की सारी सच्चाई बता देता है और बोलता है, पापा, आज से आप इन्हीं कटहलों को मार्केट में ले जाकर बेचिए, जिससे कि हमारी अच्छी कमाई होगी और हम जल्दी ही अमीर भी हो जाएंगे। और फिर क्या था, कालू कौआ रोज उन्हीं कटहलों को बेचने का काम शुरू कर देता है और सभी लोग उसका कटहल भी खरीदने लगते हैं और देखते ही देखते उनका परिवार बहुत अच्छे से चलने लगता है और परिवार के सभी लोग खुश भी हो जाते हैं।